हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक नए टॉपिक को करते हैं। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। अब हम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं। हमारे इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इज़ इनकम इलास्टिसिटी एंड थर्ड इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए वन बाय वन इन तीनों टाइप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेस्पॉन्स ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी वह डिमांड पर होने वाला एक रेस्पॉन्स है जो कि प्राइसेस में किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होने के कारण रेस्पॉन्स होता है। यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज होता है और उस चेंज का रीजन, उस चेंज का जो वो किसके रेस्पॉन्स में होता है वो चेंज, वो हमारी कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होने के कारण होता है। ओके, अब नेक्स्ट आगे दिया गया है इट इज़ एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स आर स्टेटेड। यहाँ की अपने और जो भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उन सभी को हमने कांस्टेंट माना है। अब यहाँ पर इसको मेज़र करने का एक फॉर्मूला दिया गया है। चलिए उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ एज्यूम्ड एज ए परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसको हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उस वैल्यू को अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस से अगर हम डिवाइड करते हैं तब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमारी कैलकुलेट हो जाती है। अब साइड में यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिया गया है जैसे कि EP। यहाँ पर E का मतलब होता है इलास्टिसिटी और P का मतलब होता है प्राइस। तो यह फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी के लिए दिया गया है। चलिए अब इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी, जो ऊपर हमारी क्वांटिटी में जितना चेंज हुआ है उसको लिखते हैं, उसके नीचे आता है ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 और इस पूरी जो वैल्यू आती है इसको चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। इन सभी को जब हम कैलकुलेट करके जब लास्ट में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं वही हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होती है। अब जो ये फॉर्मूला है इसको हम सिंपली ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं तब भी हमारा आंसर वही आता है, दोनों ही फॉर्मूले सेम हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ इनकम इलास्टिसिटी। The income elasticity of a demand is a degree of responsiveness of the quantity demanded to a change in consumer's income as represented। देखिए वहाँ पर हमें प्राइस इलास्टिसिटी में देखा है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज हो रहा है और वह चेंज हो रहा है प्राइसेस में चेंज होने के कारण। लेकिन यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी में केवल इतना ही चेंज है कि हमारी जो डिमांड है वह केवल कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण चेंज होती है। यहाँ पर प्राइसेस और बाकी फैक्टर्स में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हमारी केवल इनकम के कारण ही हमारी जो इलास्टिसिटी है वो हो रही होती है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है EI। अब यहाँ पर E का मतलब होता है इलास्टिसिटी और I का मतलब होता है इनकम। चलिए अब इसके लिए ईजी से फॉर्मूले को देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी में भी ऐसे देखा था, वहाँ पर भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पर अगर हम इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन इनकम से इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी मेज़र करते हैं तो यहाँ पर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस को लेकर चलते हैं। तो इस फॉर्मूले में केवल इतना ही चेंज है कि यहाँ पर केवल इनकम में चेंज होने के कारण हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है, बाकी और कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। चलिए अब हम अपने
लास्ट पॉइंट को क्रॉस इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स फॉर अनदर कमोडिटी वाई। यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है यहाँ पर हम दो कमोडिटीज़ को लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें उसी प्रकार के दो गुड्स को लिया जाता है। यहाँ पर हमने दो कमोडिटीज़ ली हैं, एक एक्स है और दूसरी वाई है। अब देखते हैं यहाँ पर इनके एक कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज होने से दूसरी की डिमांड है उसमें क्या अफेक्ट होता है। चलिए इसको देखते हैं। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स फॉर अनदर कमोडिटी वाई is the change in demand of commodity X due to change in the price of commodity Y। यहाँ पर बताया गया है कि हमने दो गुड्स लिए हैं X एंड Y। यहाँ पर हम X को डिमांड में कितना चेंज हो रहा है उसको हम वाई कमोडिटी के प्राइसेस के कारण उसकी जो डिमांड चेंज हो रही है उसको यहाँ पर मेज़र करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक्स कमोडिटी की तो डिमांड को लेकर चलना है और वाई कमोडिटी के प्राइसेस को लेकर चलना है। तब यहाँ पर इसका फॉर्मूला नीचे बताया गया है। ई सी, यहाँ पर ई का मतलब है इलास्टिसिटी और सी का मतलब है क्रॉस। तो यहाँ पर इन दो कमोडिटीज़ के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी को हमें मेज़र करना है। डेल्टा क्यू एक्स, तो यहाँ पर बताया गया है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पर इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनके मतलब भी लिखे हैं साइड में। तो क्यू एक्स का मतलब होता है इट इज़ द ओरिजिनल डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। जो हमारी क्यू एक्स है वो ओरिजिनल डिमांड है और पी वाई है वो ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई है। और जो डेल्टा में दिए गए हैं फिगर्स वो चेंज को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स कमोडिटी की तो जो डिमांड है उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर क्यू एक्स लिया गया है। क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एक्स और इसे डिवाइड में डेल्टा पी वाई की जो प्राइसेस हैं वाई कमोडिटीज़ की उसमें कितना चेंज हो रहा है और इसको हम इनटू कर देते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई और ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ पर हमने क्वांटिटीज़ को तो एक्स के लेना है और प्राइसेस को वाई को लेना है। तो यहाँ पर दोनों के जो चेंज हुआ है उसको भी कंसिडर करते हैं फॉर्मूले में और जो उनके ओरिजिनल होते हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम अपनी क्रॉस इलास्टिसिटी को इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।